हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर। सो बच्चों, स्टार्ट करेंगे अपने सिक्योरिटीज का जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, ये जो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन है ये 3-4 पार्ट्स में आपके पास आएगा। सो टुडे वी विल बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो सेबी एक्ट 1992। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि भाई सेबी एक्ट क्यों बनाया गया था। बच्चों, सेबी एक्ट बनाने के पीछे 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला था कि भाई इन्वेस्टर को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, पॉइंट नंबर 1। सेकंड वाज टू डेवलप द स्टॉक मार्केट एंड द थर्ड वाज टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो ये तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के सेबी को बनाया गया। ठीक है, सेबी एक्ट। अच्छा, और आप सबको कहानी तो पता ही होगी कि भाई सेबी जो है उसको 1988 में हमारी सरकार ने 1988 में सेबी को बना लिया था, राइट। बट वेट कर रहे थे हम लोग कि हर्षद मेहता स्कैम हो। सो एक बार जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ 1991-92 में, उसके बाद सरकार थोड़ा सा पीछे आई, बैकफुट पे आई, और सरकार ने जो सेबी को पहले नॉर्मल बॉडी बना के रखा था, एक नॉर्मल बॉडी विदाउट असाइनिंग एनी फंक्शन, सरकार ने सेबी एक्ट 1992 हर्षद मेहता के स्कैम के आने के बाद बना। ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चों, अब बेसिकली इंडिया में स्टॉक मार्केट क्या है, सेबी का रूल कैसे आता है, तो उन चीजों के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले हर एक कंट्री का कैपिटल मार्केट होता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज द मार्केट जहां से आप पैसे अरेंज करते हैं। मटन मार्केट में मटन मिलता है, सब्जी मार्केट में सब्जियां मिलती हैं, उसी प्रकार से कैपिटल मार्केट में कैपिटल। ठीक है, सो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां से आप अपने व्यापार के लिए पूंजी अरेंज करते हो। इज दैट क्लियर? ना, कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं। कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब आपको कैपिटल मतलब एक कैपिटल मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां से आपको लॉन्ग टर्म फंड्स मिलते हैं। सो कैपिटल मार्केट में आपको कैपिटल मिलती है, तो कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट हैं। द फर्स्ट सेगमेंट इज सिक्योरिटीज मार्केट एंड द सेकंड सेगमेंट इज बैंक बोरोइंग। सो कहने का मतलब ये है कि पहला जो सेगमेंट है वो क्या है बच्चों? व्हाट इज द फर्स्ट सेगमेंट? इट इज सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे आप सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं। जहां पे आप क्या इश्यू करते हैं? एक ऐसा मार्केट जहां पे आप सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं और सिक्योरिटीज इश्यू करके फंड्स अरेंज करते हैं ना। फंड्स अरेंज कौन सा करते हैं? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? आप लॉन्ग टर्म फंड्स को अरेंज करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये पहला मार्केट हो गया। कैपिटल मार्केट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सिक्योरिटीज मार्केट। नाउ सिक्योरिटीज मार्केट का सॉरी कैपिटल मार्केट का मतलब कैपिटल अरेंज करने का सेकंड जो सोर्स है वो है बैंक बोरोइंग। ऑब्वियसली आप बैंक से क्या कर सकते हैं? यू कैन ऑलवेज हैव लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक। आप बैंक से क्या ले सकते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हैं। ताकि सो ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। अपने एसएलसीएम के सिलेबस में व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इज, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, और हमेशा याद रखिए सिक्योरिटीज मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे क्या इश्यू होने वाली है? सिक्योरिटीज इश्यू होने वाली। जिस मार्केट में हम क्या करने वाले हैं? सिक्योरिटीज इश्यू करके फंड्स अरेंज करेंगे। ठीक है, सो इस मार्केट को डेवलप करना, इस मार्केट का विकास करवाना, इस मार्केट को नियंत्रित करना, ये किसका काम है? दिस इज द टास्क ऑफ सेबी। ऐसा क्या ना। उसके बाद अब जो सिक्योरिटीज मार्केट है बच्चों, अब ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है, दिस मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटीज मार्केट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड द सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है बच्चों? प्राइमरी मार्केट में ये ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी मार्केट में क्या होती है? व्हाट डू वी डू इन प्राइमरी मार्केट इज, प्राइमरी मार्केट में प्राइमरी मार्केट के थ्रू बेसिकली हम लोग सिक्योरिटीज को पब्लिक को इश्यू करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इन द प्राइमरी मार्केट व्हाट डू वी डू इज वी इश्यू सिक्योरिटीज टू पब्लिक। अब जो सिक्योरिटीज पब्लिक को इश्यू होती है बच्चे, इसमें ध्यान देखिए, पब्लिक को इश्यू होती है। ठीक है, पब्लिक को इश्यू होती है मतलब बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटीज इश्यू होती है प्राइमरी मार्केट से। अब जो सिक्योरिटीज है या शेयर्स बोल सकते हैं, जो सिक्योरिटीज इश्यू होंगी पब्लिक को, ये दो टाइप की सिक्योरिटीज हो सकती है।
एक तो होती है न्यू सिक्योरिटीज। नाउ व्हाट इज न्यू सिक्योरिटीज? न्यू सिक्योरिटीज का मतलब होता है नई सिक्योरिटीज, नए शेयर्स इश्यू करेगी कंपनी। कंपनी डायरेक्टली अपनी पेड अप कैपिटल बढ़ाएगी और नए शेयर्स इश्यू करेगी, और वो नए शेयर डायरेक्टली पब्लिक को दे देगी, अलॉट कर देगी। और दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। अब बच्चों ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन ऑफर फॉर सेल इज, ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑफर फॉर सेल में क्या होता है बच्चों, ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, या फिर कंपनी के लिस्ट होने के पहले जिन लोगों ने कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए थे, क्यूआईबीज होते हैं, फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग शेयर जो है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं, जो बड़े, जिनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, वो अपने शेयर किसको ऑफर करते हैं? पब्लिक को ऑफर करते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक तो नई सिक्योरिटीज भी इश्यू होती हैं, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कौन होते हैं बच्चों? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने जो शेयर्स हैं उन शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करते हैं। ठीक है, और इसके साथ में कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है? लिस्टिंग भी होती है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 40 ये बोलता है कि जब भी कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, तो उसे लिस्टिंग करानी चाहिए, उसे स्टॉक मार्केट में क्या कराना चाहिए? लिस्टिंग करानी चाहिए। ठीक है, सब प्राइमरी मार्केट में क्या आ गया, न्यू शेयर भी इश्यू हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर भी इश्यू हो सकते हैं, बट एक चीज कॉमन चीज है, पब्लिक को शेयर इश्यू होंगे, प्लस उन शेयर्स की लिस्टिंग होगी। तो आपने सुना होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आपने कई दफा सुना होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, वो किसका पार्ट होता है? प्राइमरी मार्केट का। उसके बाद बच्चों कंपनी एक बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए, तो उसको बाद में हो सकता है, लिस्ट होने के बाद बच्चों कंपनी तो भूखी है, उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। कंपनी एक दफा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए, तो हो सकता है उसको उसके बाद वापस से पैसों की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी बोलती है अब वापस से जब पैसे चाहिए, तो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स कर सकती है, और दूसरे तरीकों से पैसे अरेंज कर सकती है। बट कंपनी अगर लिस्ट होने के बाद ये बोलती है कि नहीं, मुझे वापस से क्या करना है, मुझे वापस से पब्लिक इशू लाना है। अब जो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो कंपनी बोलती है कि मुझे क्या करना है, मुझे वापस से पब्लिक इशू लाना है। सो भाई अगर वापस से पब्लिक इशू लाना है, तो फिर से आपके पास चॉइस है, आप फिर से नए शेयर इशू कर सकते हो, या फिर से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, वो कंपनी के माध्यम से क्या कर सकते हैं? पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। या फिर इट कुड बी, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी वापस से पब्लिक को शेयर इश्यू करती है, तो उसको हम बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ये भी किसका पार्ट है बच्चों? ये भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट बेटा? ये भी किसका पार्ट है बच्चों? ये भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट है।